कि जब अपने साथ हुआ तो वो धोखा है, लेकिन जब दूसरे के साथ किया गया तो वो धोखा नहीं था। ये चीज़ उन्होंने शिवानी के लिए बोली कि शिवानी के साथ भी बहुत धोखा हुआ था और किस हालत में शिवानी पहुँच गई थी, क्या कंडीशन थी डिप्रेशन के कारण। मतलब यहाँ तक शिवानी को कहना पड़ा कि अगर हम मर जाएँ या हमको कुछ हो जाए तो कोई हमको देखने भी ना आए। तो वो समय आप लोगों को याद है किस तरह से कितना तड़प रही थी वो, और ये कह रही थी अपनी खास सहेलियों से कि कोई तो एक वीडियो बना के डाल दो कि मेरे ऊपर जो लांछन लगाए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बेबुनियाद हैं। लेकिन किसी ने ये चीज़ ज़रूरी नहीं समझी, बल्कि अपने हस्बैंड के साथ बड़ी हनक में वीडियो बनाए जा रहे थे और दोनों लोग ये कह रहे थे कि नहीं, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखा रही थी तो कह रही थी घाव है पेट में, इन्फेक्शन है बुरी तरीके से। तो अब ये गुटखा जो खा रही हैं इसका क्या असर होगा। जो 3-4 दिन पहले इन्होंने वीडियो डाला था तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाओं वाला, बाबा भगत ओझा वाला, वो तो बिल्कुल बेबुनियाद था, केवल प्रमोशन के लिए था। ये चीज़ तो बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है। अब अंत में वही सारी चीज़ें आ रही हैं, मतलब घूम फिर के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और वो सारी चीज़ें, और उसके बाद में दवाओं और दुआओं, और कहना चाहिए डॉक्टरों के हाथ में है जो कुछ है। जिस जगह पर एक तरह से यूट्यूब की पूरी यूनिवर्सिटी है, हब है वहाँ पर, जहाँ पर दुनिया के चैनल सही किए जाते हैं, दुनिया के लोग, सैकड़ों लोग इतवार को आकर, संडे को आकर अपना चैनल सही कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम होता है, सब कुछ बिल्कुल फ्री में होता है। वहीं पर वहीं के लोग रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ धोखा हो रहा है। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। कि अगर अभिषेक भाई के पास में जाकर अपनी समस्याओं का समाधान मांगा जाता तो क्या अभिषेक भाई मना कर देते या शिवानी मना कर देती? लेकिन वही बात है कि फिर वो जो नाक है उन्होंने इस तरह इशारा करके बताया, वो नहीं कर जाती। हर समय गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बेकारी, तो कहते हैं ना, वो सत्यनारायण भगवान की कथा आपने सुनी होगी, तो उसमें जो वो कौन थे, कलावती लीलावती के हस्बैंड जो होते हैं, वो झूठ बोल देते हैं भगवान से। वो पूछते हैं इसमें क्या है कि लता पत्रा दी हैं, तो भगवान कहते हैं तथास्तु। तो ये चीज़ें होती हैं साथियों, जब हम किसी चीज़ का ज़्यादा रोना रोते हैं या किसी चीज़ को ही अपनी ढाल बना के रखते हैं, तो भगवान को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि ये व्यक्ति लगता है इसी में खुश है, और फिर वो इसी तरह का आशीर्वाद भी दे देते हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था अपने वीडियो में कि मेरे वीडियो पर अक्सर सभी लोगों के कमेंट आते रहते हैं, शिवानी के, अभिषेक भाई के, रीता बहन के, शिवरानी जी के। तो ऐसा लगता है जब इन लोगों के कमेंट आते हैं, हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कमेंट के जरिए एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, जुड़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग साथ में ही हैं। और मन में ये कुछ फीलिंग आती है कि जैसे हम लोग किसी एक ही परिवार का हिस्सा हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो लोग कहीं दूर हैं और हम कहीं अपने यहाँ पर हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और कल जो मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने रीता बहन की बात की थी कि उन्होंने जो है रियारी की जो भी घटनाएं चल रही हैं उन पर जो है बेबाकी से अपनी राय रखी, और उन्होंने बहुत सारे सच सामने लाए और जो कुछ चल रहा है उसको बिल्कुल क्लियर किया। मतलब अगर कोई समझने वाला व्यक्ति है तो सारी चीज़ें, सारी बातें बहुत आसानी से समझी जा सकती हैं उस वीडियो में उन्होंने जो कहा। तो इसी के ऊपर कल मैंने रिएक्शन दिया था। हालांकि कल जो है कुछ ऐसी घटना हो गई थी जिसका जिक्र मैंने अपने वीडियो में किया भी था, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो कल का वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसकी वजह से मैं कल बहुत सारी चीज़ों पर बात नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी मैंने जितनी बातें की, जो कुछ भी कहा, उस पर जो है रीता बहन का कमेंट आया है फिर से। और बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि वो बराबर रेगुलर जो है हमारे टच में रहती हैं और वीडियो जो बनाते हैं उनको देखती हैं, अप्रिशिएट भी करती हैं, प्रोत्साहित भी करती हैं कमेंट करके। तो यही होता है, बस अपने लोग अपने साथ रहें तो फिर मज़ा ही दूसरा है। बाकी कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो साथियों, कल के वीडियो में रीता बहन ने एक बात और कही थी कि जैसे कि ये कहा जा रहा है वहाँ पर कि हमारे साथ धोखा हुआ है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा ना कि अकाउंट किसी ने लगा लिया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, इस तरह से। तो इस पर जो है बहुत सारे लोग जो हैं, होता ही है साथियों कभी कि वर्तमान में तुरंत जो घटना घटित होती है आदमी उस पर उसी हिसाब से रिएक्ट करता है, उसके आगे की पीछे की इन चीज़ों को जो है माइंड नहीं करता या उसको याद नहीं रहती हैं। तो जैसे कि अभी ये लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया, ये सब कुछ हो गया, तो रीता बहन ने बहुत ही अच्छी एक बात ये कही कि धोखा अपने साथ होता है तो वो धोखा दिखाई पड़ता है, लेकिन धोखा उन्हीं के साथ होता है जो दूसरों को धोखा देते हैं। तो ये चीज़ उनकी मुझे बहुत सही लगी कि जब अपने साथ हुआ तो वो धोखा है, लेकिन जब दूसरे के साथ किया गया तो वो धोखा नहीं था। ये चीज़ उन्होंने शिवानी के लिए बोली कि शिवानी के साथ भी बहुत धोखा हुआ था और किस हालत में शिवानी पहुंच गई थी, क्या कंडीशन थी डिप्रेशन के कारण। मतलब यहाँ तक शिवानी को कहना पड़ा कि अगर हम मर जाएँ या हमको कुछ हो जाए तो कोई हमको देखने भी ना आए। तो वो समय आप लोगों को याद है किस तरह से कितना तड़प रही थी वो, और ये कह रही थी अपनी खास सहेलियों से कि कोई तो एक वीडियो बना के डाल दो कि मेरे ऊपर जो लांछन लगाए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बेबुनियाद हैं। लेकिन किसी ने ये चीज़ ज़रूरी नहीं समझी, बल्कि अपने हस्बैंड के साथ बड़ी हनक में वीडियो बनाए जा रहे थे और दोनों लोग ये कह रहे थे कि नहीं, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। तो क्या हुआ, वो अहंकार, वो घमंड, वो कहाँ चला गया? पहले एक चैनल डिलीट हुआ, अब दूसरे की पोजीशन देख लीजिए। जो खरगोश की गति से भाग रहा था चैनल, अब वो कछुए की गति से रेंग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें वास्तव में, प्रारब्ध जो होता है वो घूम फिर के अपने सामने ही आता है। तो अब लोगों को ये दिखाई पड़ रहा है कि हमारे साथ बहुत धोखा हो गया। कभी तुमने भी तो किसी के साथ धोखा किया होगा, तब उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, ये चीज़ नहीं तुमने देखी। हालांकि साथियों, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि रीता बहन ने जो बातें कहीं तो वो बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी बात कही। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इस समय जो है गुटखा वाली भाभी बीमार चल रही हैं, तो ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, ये तो चलती ही रहेंगी। और जो सही होगा उसको सही कहा जाएगा, जो गलत होगा वो गलत कहा जाएगा। लेकिन उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र, अतिशीघ्र वो सही हो जाएँ। लेकिन सही होने के लिए साथियों
दुआओं की ही नहीं, दवाओं की भी ज़रूरत पड़ती है, देख रेख की भी ज़रूरत पड़ती है, उस प्रकार के एनवायरनमेंट वातावरण की ज़रूरत पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी रिएक्शन वाली बहुत सारी बहनें जो समय समय पर उनको चेतावनी देती रहती हैं कि आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रखिए घर में। उसके बाद में जो ये आप गुटखा जो नाम भी आपका पड़ गया है, जिसको आपने भी कहीं न कहीं स्वीकार कर लिया है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा कम करिए। और आज के वीडियो में हमने देखा कि उनकी बेटी जो है बता रही थी कि वो एक डॉक्टर आई थी लेडी, वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखा रही थी, तो कह रही थी घाव है पेट में, इन्फेक्शन है बुरी तरीके से। तो अब ये गुटखा जो खा रही हैं इसका क्या असर होगा? और कहीं न कहीं इनके यहाँ जो ठंडा पार्टी चलती है, ये भी हद से ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इन सारी चीज़ों पर लगाम लगानी होगी। दूसरी एक चीज़ जो 3-4 दिन पहले इन्होंने वीडियो डाला था तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाओं वाला, बाबा भगत ओझा वाला, वो तो बिल्कुल बेबुनियाद था, केवल प्रमोशन के लिए था। ये चीज़ तो बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है। अब अंत में वही सारी चीज़ें आ रही हैं, मतलब घूम फिर के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और वो सारी चीज़ें, और उसके बाद में दवाओं और दुआओं, और कहना चाहिए डॉक्टरों के हाथ में है जो कुछ है। अब उनसे ये सही होंगी। तो वो वीडियो तो बिल्कुल बेबुनियाद था, वो डालना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वही बात है कि अब प्रमोशन भी कुछ भी कराए। और दूसरी एक चीज़ ये है कि कहीं न कहीं इनको भी थोड़ा बहुत तो अंधविश्वास में विश्वास रहा ही होगा, तब तो इन्होंने ये काम किया। तो सब कुल मिला के रीता बहन ने जो ये कहा कि ये जो धोखा होता है, ये किसी का सगा नहीं होता है। आप किसी के साथ करेंगे, कोई आपके साथ करेगा, तो वो बात बराबर हो जाएगी। दूसरी एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी कही, और जो मैं भी अक्सर अपने वीडियो में कहता रहता हूँ, कि जैसे कि ये गुटखा वाली भौजी कहती रहती हैं कि हमारे मैनेजर ने हमसे पहले इतने रुपए माँगे, उसके बाद में इतने परसेंट तय किया, फिर ये लिया, वो लिया, दुनियादारी है, रुपए पैसे का लेन-देन। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि बताइए, जिस जगह पर एक तरह से यूट्यूब की पूरी यूनिवर्सिटी है, हब है वहाँ पर, जहाँ पर दुनिया के चैनल सही किए जाते हैं, दुनिया के लोग सैकड़ों लोग इतवार को आकर, संडे को आकर अपना चैनल सही कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम होता है, सब कुछ बिल्कुल फ्री में होता है। वहीं पर वहीं के लोग रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ धोखा हो रहा है। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। और इस पर रीता बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर अभिषेक भाई के पास में जाकर अपनी समस्याओं का समाधान मांगा जाता, तो क्या अभिषेक भाई मना कर देते या शिवानी मना कर देती? लेकिन वही बात है कि फिर वो जो नाक है, उन्होंने इस तरह इशारा करके बताया, वो नहीं कर जाती। तो ये चीज़ें होती हैं साथियों, कहीं न कहीं जब हम अपने अहंकार को, अपने ईगो को अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं और झुकना नहीं सीखते हैं, तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए ही नुकसानदायक होता है। और यही चीज़ हो रही है अरियारी में सारे यूट्यूबर्स के लिए। उनके साथ जो भी घटनाएँ घटित हो रही हैं, अगर इन घटनाओं से इनको बचना है, अगर इनको चैनल की जानकारी नहीं है, तो ये जो है अभिषेक भाई से जाकर राय मशवरा कर सकते हैं। और मुझे यकीन ही नहीं, 100% विश्वास है कि कुछ भी हो जाए, कोई इतना गलत तो नहीं होगा कि दरवाजे पर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ वापस कर दे। भाई, जब इनकी पेमेंट आई थी गुटखा वाली भौजी की, तो शिवानी के यहाँ लड्डू देने गई थी, उन्होंने क्या मना कर दिया था? इन्होंने खुद वीडियो डाला था। इसके अलावा जब शिवानी कोई रील वगैरह डालती हैं, आप उस पर लाइक करती हैं, तो क्या वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करती हैं? कुछ नहीं। तो कहीं न कहीं जो है, कितनी भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हो जाए, लेकिन थोड़ी बहुत, कहते हैं ना, वो बनी ही रहती है। तो कम से कम जहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है, पूरा हब है जहाँ पर यूट्यूब का ज्ञान का भंडार है, तो वहाँ पर जाकर आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। लेकिन इनको कराना ही नहीं है। अगर कराने जाएँगे तो फिर वही बात, जैसे कि रीता बहन ने बताया कि नाक कट जाएगी, तो उसका खामियाजा कहीं न कहीं लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल साथियों, आज हम यही चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति हैं वहाँ पर, वो स्वास्थ्य लाभ तो बिल्कुल उनको मिले, शरीर के साथ में उनके कोई खिलवाड़ ना हो, सभी लोग जल्दी स्वस्थ हो जाएँ। बाकी जो चीज़ें यूट्यूब पर चल रही हैं, सोशल मीडिया पर चल रही हैं, ये चलती रहेंगी, चल रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी। तो ये सब बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो है, इस तरह की समस्या किसी के साथ में ना हो, चाहे वो अरियारी के अन्य यूट्यूबर हों, चाहे वो शिवानी के घर में, चाहे उनकी मम्मी हों, दीदी हों, सभी लोग जो हैं बढ़िया से रहें, स्वस्थ रहें, मैं तो यही चाहता हूँ। और ख़ासकर इसलिए भी कि शिवानी तो चलो आज सक्षम है, अपना सब कुछ देख सकती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, ज़िम्मेदार हैं और ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह समझती भी हैं, और सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन लोगों को भी अब ये चीज़ समझनी चाहिए कि पैसा जो है देख के ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए, और यूट्यूब पर सही से काम करना चाहिए। हर समय गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बेकारी, तो कहते हैं ना, वो सत्यनारायण भगवान की कथा आपने सुनी होगी, तो उसमें जो वो कौन थे, कलावती लीलावती के हस्बैंड जो होते हैं, वो झूठ बोल देते हैं भगवान से। वो पूछते हैं इसमें क्या है, कि लता पत्रा दी हैं, तो भगवान कहते हैं तथास्तु। तो ये चीज़ें होती हैं साथियों, जब हम किसी चीज़ का ज़्यादा रोना रोते हैं या किसी चीज़ को ही अपनी ढाल बना के रखते हैं, तो भगवान को भी कहीं न कहीं ये लगने लगता है कि ये व्यक्ति लगता है इसी में खुश है, और फिर वो इसी तरह का आशीर्वाद भी दे देते हैं। तो इन लोगों को ये चाहिए कि नॉर्मल अपनी जैसी ब्लॉगिंग होती है वैसी ब्लॉगिंग करें, और जो हर समय ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें, और ये सोचना कि यूट्यूब के पैसे से ही हमको जो है कुछ मदद मिलेगी या लोग हमारी हेल्प करेंगे, इसी से हमको आगे बढ़ना है, तो ये गलत है। अच्छे से ब्लॉगिंग करिए, मेहनत करिए, उससे कमाइए, उससे आगे बढ़िए। लेकिन गरीबी और लाचारी, बेकारी, भुखमरी, बच्चों को आगे करके, पति के ऊपर दोषारोपण करके लोगों की सिंपैथी और सहानुभूति इकट्ठा करेंगे, तो वो कब तक चलेगी? कुछ समय तक लोग आपकी मदद कर भी देंगे, लेकिन हर समय हर जगह पर जब यही चलेगा, तो फिर आखिर कब तक लोग ऐसा करेंगे?
तो इन लोगों को अब भी समय रहते सचेत हो जाना चाहिए और जैसे काम होता है वैसे काम करना चाहिए, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। इसके अलावा साथियों हम बात करेंगे कि जैसा कि मैंने कल कहा था कि शिवानी की मूवी आ रही है और अभिषेक भाई ने भी पिछले वीडियो में कहा था शिवानी से कि लखनऊ चलना है। तो मैंने कहा था कि उनके वीडियो 3-4 दिन पिछले होते हैं, बैक के होते हैं, तो वो लखनऊ होकर आ भी गए होंगे और ये बात सिद्ध भी हो गई है। और वो पोस्ट जो जिसके विषय मैंने जिक्र किया था कि किसी ने पोस्ट डाली है, उसमें शिवानी और फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक भाई साहब मौजूद हैं और वहाँ पर जो भी काम होना था वो हो चुका है लगभग। तो जल्द ही हमें फिल्म की अनाउंसमेंट जो है सुनने को मिलेगी। तो ये पोस्ट साथियों अभिषेक भाई ने ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली थी, वो मैंने आज देखी। तो साथियों मैं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ कि कब शिवानी की मूवी आए और कब हम उसको देखें, क्योंकि देखिए ब्लॉगिंग करते शिवानी को हमने देखा, बिग बॉस में शिवानी को हमने देखा, शिवानी के गाने हमने देखे, कहीं ना कहीं पर शिवानी को प्रैंक करते हमने देखा। पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने देखे होंगे, शुरू से शिवानी को देखा होगा, तो एक मतलब जो वीडियो डालते हैं इसमें एक कहानी का चित्रण किया गया है कहीं ना कहीं पर। जैसे एक बार शिवानी जिम में गई थी, वो थी, एक बार अपनी सहेली के साथ में पढ़ने गई थी, काफ़ी पुराने वीडियो हैं, तो उसमें भी हमने उनकी अदाकारी देखी। लेकिन बड़े पर्दे पर बॉलीवुड के एक्टरों के साथ, जैसे राजपाल यादव जी के साथ और अन्य भी उसमें जो है अभिनेता हैं जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तो उनके साथ में शिवानी का तालमेल कैसा बढ़ता है, शिवानी ने उसमें कैसा परफॉर्म किया है और शिवानी उसमें किस तरह से, मतलब क्या उनकी लैंग्वेज है, किस तरह से वो बोल रही है, डायरेक्टर ने उनसे किस तरह से काम निकलवाया है, मतलब ये सब चीज़ें सोच कर ही मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और मुझे लगता है कि शिवानी को पसंद करने वाले हर व्यक्ति के मन में ये चीज़ होगी। और डायरेक्टर ने जो है उनकी भी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया दांव आपने खेला शिवानी को लेकर। अगर आपने फिल्म बनाई है तो गारंटी से ये फिल्म हिट होगी, क्योंकि जब शिवानी अकेले दम पर पूरे यूपी में बिग बॉस को हिट करा सकती हैं, जहाँ पर लोग जानते नहीं थे, बहुत सारे इंटीरियर क्षेत्रों में 90% लोग जानते नहीं थे बिग बॉस क्या होता है, लोगों ने देखना शुरू कर दिया था, तो जाहिर सी बात है कि इस फिल्म को शिवानी की वजह से ही देखा जाएगा और ये फिल्म हिट भी होगी। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा इंतजार है इस फिल्म का कि कब इसकी अनाउंसमेंट हो, कब इसकी तारीख जो है रिलीज की वो अनाउंस की जाए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को शिवानी की फिल्म का इंतजार है। मुझे तो बस इतनी एक्साइटमेंट है कि शिवानी की फिल्म है। दूसरी एक चीज़ मैं ये देखना चाहता हूँ कि बड़े पर्दे पर बॉलीवुड में या अपनी हिंदी फिल्मों में शिवानी ने किस तरह की एक्टिंग की है, क्योंकि असली अभिनय अभिनय क्षमता जो होती है वो उसी फिल्म से ही दिखाई पड़ेगी। बाकी वीडियो हम बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं या कोई भी नेचुरल एक्टिंग करते हैं, उसमें हम ही अपने आप को डायरेक्ट करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो हमको ये लगता है कि हमने अगर किया है, हमें अच्छा लगा तो सबको अच्छा लगेगा, वो एक अलग की बात हो जाती है। लेकिन आपसे किस तरह से काम लिया जाता है, जब एक डायरेक्टर आपको डायरेक्ट करता है, आप अच्छे अभिनेताओं के साथ काम करते हैं, फिर उनका क्या असर होता है, वो आपके विषय में क्या राय रखते हैं, आप उनसे क्या सीखते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा देखने वाली होंगी। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए किस किस को शिवानी की मूवी का इंतजार है। और दूसरी एक चीज़ ये है कि किस किस को रिलीज़ की सही तारीख पता हुई है अभी या नहीं हुई है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है कि क्या रिलीजिंग डेट है, मैंने तो कहीं ऐसा नहीं देखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसा आइडिया बता रहे हैं कि जून में आएगी, कोई कह रहा है जुलाई में आएगी। तो अगर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो मुझे लगता है जल्दी मूवी देखने को मिलेगी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस किस को शिवानी की मूवी का इंतजार है। बाकी साथियों एक और दुखद समाचार मिला, उस पर भी मैं अपना शोक व्यक्त करना चाहूँगा कि अरियारी में जो सारे यूट्यूबर हैं, उनकी जो मैनेजर साहिबा हैं, उनकी बहन का इंतकाल हो गया है। और ये चीज़ जो है अरियारी के ही एक यूट्यूबर ने अपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल जो परिवार है उनको ये दुख सहने की क्षमता दे और वो ये इस दुख की घड़ी में ईश्वर जो है अपना हाथ उनके सर पर बनाए रखे, ऐसे ही हम दुआ करेंगे। साथियों देखिए इंसानियत अपनी जगह होती है, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि साथियों मतभेद भले ही हो जाएं किसी बात पर, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी साथियों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि शाम भी होने वाली है और अगले वीडियो में आपसे अन्य किसी विषय पर, अन्य किसी अच्छे मुद्दे पर, अन्य किसी अच्छी खबर के साथ चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।